अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और माय न्यू व्लॉग। क्योंकि आज हम ज़रा हिम्मत करके जल्दी उठे थे, इसलिए हमें मिला अंडा पराठा नाश्ते में और साथ में चाय। सुबह तो मुझे नाश्ता फ्री में मिल गया था, लेकिन दोपहर के खाने के लिए मुझे करनी पड़ी थी मेहनत और काटने पड़े थे ये कड़वे प्याज। क्योंकि मेरी फैमिली को लगा कि इतना ज़्यादा प्याज कटवा के मुझे रुलाना फेयर नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे चुप कराने के लिए टमाटर भी काटने के लिए दे दिए थे। क्योंकि मेरे घर में मौजूद चाकू ने काम करने से दे दिया था जवाब, तो मेरी अम्मी ने उसे रस्सी से बांध के दोबारा काम पे लगा दिया था। वैसे तो मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन चाकू का असर देख के मुझसे कुछ कहा नहीं गया। अगर इतना ज़्यादा काम के बाद खाने में इतनी मज़ेदार बिरयानी मिले तो आई ऑलवेज बी रेडी फॉर वर्क। क्योंकि मुझे नींबू नहीं पसंद, तो मैंने बिरयानी से नींबू को किया आउट और अपनी बिरयानी की इंजॉय। क्योंकि मैं आपको यहाँ के सारे फेमस प्लेसेस का ऑलरेडी विजिट करा चुकी हूँ, तो अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी। बट फिर भी हम ऐसे ही व्यू विजिट करने के लिए पार्क चले गए थे। वैसे इस पार्क के सारे कोनों से जो व्यू आ रहे थे बड़े अमेजिंग आ रहे थे, लेकिन ये वाला व्यू जहाँ से बादल उभर रहे हैं ये अमेजिंग था। हम व्यू एंजॉय कर ही रहे थे कि पीछे घूम के देखा तो झूले खुद ब खुद ही चल रहे हैं, लेकिन हमने इनको इग्नोर किया और व्यू में मगन रहे। वैसे ये जहाँ से बादल ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं ये अनारी हिल्स है। मैंने आपको अनारी हिल्स का विजिट कराना था, लेकिन मेरा लक इतना ज्यादा अनलकी है कि वो पहाड़ों को भी गिरने पे मजबूर कर देता है। मैं चाह रही थी जिस अल्लाह की कुदरत को मैं अपनी आंखों से इतना क्लियरली देख रही हूँ, आप भी इसको इतनी क्लियरली देखें, इसलिए मैंने इसको जूम इन कर लिया था। क्योंकि मेरे पास 14 प्रो मैक्स नहीं था, जिसकी वजह से ये इतना क्लियर आया नहीं मंजर, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अच्छा आ गया था। ग्रेट लग रहा है, ऑसम लग रहा है, सुभान अल्लाह। अब हम यहाँ पे ठहरे व्यू को एंजॉय कर रहे थे कि पार्क वाले ने आके कहा कि हम इस टाइम पार्क बंद कर देते हैं, तो हमने कहा कि सो व्हाट, तो उन्होंने कहा सो गेट आउट काइंडली। क्योंकि पार्क हमारे दादा परदादा का नहीं था, जिसकी वजह से हमें पार्क को छोड़ना पड़ा। अभी हम पार्क के रोड पे ठहरे हुए थे और हमने देखा कि पार्क कितना ज्यादा ऊंचाई पर है, जैसे फोर्ट मनु के सर पे चढ़ी हुई है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जमाने में मेरी बेस्टी मेरे सर पे चढ़ी रहती थी। और हमने यहाँ पे ठहर के व्यू इसलिए कैप्चर किया क्योंकि ऐसे लग रहे थे जैसे ज़मीन पे मौजूद छोटे छोटे सितारे, लेकिन ये थी लाइट्स। और पार्क के नीचे बिल्कुल मौजूद है एक रेस्टिंग एरिया फैमिलीज के लिए, जहाँ पे मतलब टेबल्स वगैरह रखी रहती हैं कि फैमिलीज आके यहाँ पे रेस्ट वगैरह करेंगी। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके थे और मैं ढूंढ रही थी अपने लिए बैठने की कोई जगह। अब मैंने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो मुझे झोंपड़ी टाइप कोई जगह नजर आई, जहाँ पे आके मैंने देखा तो मुझे पता चला यहाँ के पे कोई मतलब चेयर्स वगैरह नहीं रखी है। तो मैंने इसको ऐसे इग्नोर किया जैसे मेरे बुरे वक्त में मेरी बेस्टी मुझे करती थी। अब मेरा भाई छोटा रो रहा था कि मुझे झूले खाने हैं, झूले खाने हैं। अब यहाँ पे झूले मौजूद नहीं थे, तो मैंने कहा डस्टबिन से गुजारा कर लो, यू एंजॉय योर सेल्फ हेयर। अब ये मेरी बात सुन के मेरा भाई काफी ज्यादा रोने लगा, जिसकी वजह से उसको चुप कराने के लिए मुझे उसे देना पड़ा 100 का नोट। अब फिर मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा 100 के नोट का लॉस्ट हो चुका था, तो मैंने कहा यहाँ से क्यों ना जाया जाए। मैं जाने ही वाली थी कि मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत से पेड़ पे, और जब मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पाइनएप्पल का पेड़ है। अच्छा सच बताइएगा, आपको इससे पहले इसका नाम पता था? अब मैं खुश हो गई, यहाँ से पार्क को टाटा बाय करके जाने ही वाली थी कि मेरी नज़र पड़ी एक यहाँ पे पार्क में पड़े हुए एक डेस्क पे। अब इस डेस्क की क्या स्टोरी है, हम लोग जब 8 में पढ़ते थे तब मैं, मेरी बेस्टी और मेरी बेस्टी की बेस्टी इस डेस्क पे बैठते थे और एंजॉय करते थे काफ़ी ज़्यादा। अब जब मुझे अपनी 8th क्लास के मंजर याद है तो मुझे ये बात याद है कि कुछ लोग उतनी इज्जत के काबिल होते नहीं है जितनी हम उन्हें दे देते हैं। इनडायरेक्टली दिस वर्ड इज डेडिकेटेड टू माय बेस्टी। वैसे तो कल मुझे अपनी वापसी के सफ़र के व्लॉग को आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन कल मेरे भाई की बर्थडे है, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ वो वाला व्लॉग शेयर करूंगी अपने भाई की बर्थडे वाला। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें नो टेंशन, बट मेरी बहन के अच्छे नसीब के लिए और मेरी कामयाबी के लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह के अमान।